जय श्री राधे कृष्ण सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के 12 भाव में राहु का क्या फल होगा। देखिए, राहु वो डिजायर्स है, वो इच्छाएं हैं जो पिछले जन्म में आपकी पेंडिंग रह गई थी और उन्हीं डिजायर्स को लेके आपका जन्म हुआ है। इसलिए कुंडली के जिस भी भाव में आपके राहु विराजमान होगा उसी भाव से संबंधित आपकी इच्छाएं होंगी जो आप इस जन्म में पूरा करना चाहते हैं, जिन इच्छाओं को लेकर आप पैदा हुए हैं। अब राहु है क्या? राहु फोकस है, क्लैरिटी है, राहु वो एम है जिसे आप पाना चाहते हैं। जिस भी इंसान को कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता होगा, क्लैरिटी उसको नहीं होगी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, फोकस उसका नहीं बनता, कंसंट्रेशन उसकी नहीं है, तो समझ लीजिए उसका राहु खराब है। अब राहु का भौतिक रूप से कोई स्वरूप नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है और छाया जिसके भी अनुसार होगी, अगर अच्छी छाया होगी तो वो अच्छा फल करेगी और अगर पाप ग्रह की छाया होगी तो वो जीवन में आपको कष्ट देगी। तो राहुदेव फल कैसे करते हैं? राहुदेव जिस भी राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के राशिपति के अनुसार अपना स्वरूप बना लेते हैं और हमें शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई तो राहुदेव आपको अच्छा फल करेंगे, या जिस राशि में विराजमान है उस राशि के राशिपति पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई तो भी राहुदेव आपको अच्छा फल करेंगे। अगर वहीं पाप ग्रहों की दृष्टि में राहुदेव हुए या राहुदेव जिस राशि में विराजमान है उसके राशिपति के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो राहुदेव आपको अपनी दशा अंतरदशा के अंदर कठिनाइयाँ परेशानियाँ आपको जरूर देंगे। तो आइए जानते हैं वृषभ लगन के फर्स्ट हाउस में राहुदेव कैसा फल करेंगे। देखिए, पहले भाव में शुक्र देव की राशि है वृषभ राशि और शुक्र इनके मित्र ग्रह हैं। तो अपने मित्र की राशि में बैठकर शुक्र देव अगर कुंडली के अंदर केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हुए, अच्छी पोजीशन में हुए, तो राहुदेव यहाँ पर अच्छा फल देंगे। ऐसा जातक चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा और अपने जीवन में वो अचानक से उसको धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। कठिनाइयाँ भी जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा जातक अपने जुगाड़ू प्रवृत्ति से सारी परेशानियों से बाहर आ जाता है और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित होती है। और राहु यहाँ बैठकर पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे तो आपको संतान, ज्ञान, शिक्षा का सुख देंगे। सप्तम दृष्टि डालेंगे वैवाहिक जीवन पर। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियाँ जरूर आएंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन टूटेगा नहीं, अच्छा चलेगा। और व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ यहाँ पर देंगे। अपनी जुगाड़ू प्रवृत्ति से आप अपने व्यापार को अनेकों तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अनेकों तरह से जीवन में धन लाभ कमाएंगे। और नवम दृष्टि जाएगी आपके नवम भाव पर, यानी भाग्य भाव पर। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पिता का साथ आपको मिलेगा। तो ये राहुदेव आपको सब तरह से अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर वही शुक्र देव की पोजीशन खराब हुई कुंडली के अंदर, शुक्र देव नीच के हुए 6, 8, 12 में बैठे हुए, तो आपको फिर ये अपने जीवन में परेशानियाँ देंगे। फिर आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा और बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत मेहनत करने बाद थोड़ा सा फल फिर आपको मिलेगा। यानी यूँ कहें कि जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी और मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आ जाइए कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरे भाव में है मिथुन राशि और ज्योतिष शास्त्रकार के अनुसार वृषभ राशि और मिथुन राशि में राहुदेव उच्च के होते हैं और कुछ के अनुसार मूल त्रिकोण के होते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपको शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। तो सबसे पहले आपको बुध को देखना होगा कि बुध आपकी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। अगर केंद्र त्रिकोण में विराजमान है तो बुध यहाँ पर राहुदेव आपको अच्छा फल करेंगे। ऐसा जातक, दूसरा भाव है धन का, कुटुंब का, तो ऐसा जातक अपने धन में, अपने कुटुंब में वृद्धि करने वाला होगा। यानी उसकी थॉट प्रोसेस ऐसी होगी, ऐसी जुगाड़ू प्रवृत्ति उसकी होगी कि वो धन लाभ के नए नए अवसर खोज निकालेगा। और ऐसा जातक अपने जीवन में अचानक धन लाभ भी प्राप्त करता है। ऐसे जातक की वाणी कटु हो सकती है। ऐसे जातक को चाहिए कि अपनी वाणी में सौम्यता लेके आए। अगर ये अपनी वाणी में सौम्यता ले आए तो ये जग जीत सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नेत्र रोग ऐसे जातक को हो सकते हैं। और पंचम दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, तो रोग, रिपु, ऋण से भी राहुदेव यहाँ पर आपकी रक्षा करने वाले होंगे। सप्तम दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव है तो यहाँ पर
चोट चपेट एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बना देते हैं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो फिर नुकसान इतना नहीं होगा, और अगर पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो फिर यहाँ पर खतरा ज़्यादा रहता है। और नवम दृष्टि जाएगी आपके दशम भाव पर, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके पिता से आपको लाभ कराने वाले होंगे, सरकार से आपको लाभ कराने वाले होंगे। और वहीं अगर बुध की स्थिति खराब हुई, बुध पाप प्रभाव में हुए या बुध 6, 8, 12 में कहीं बैठे हुए, तो फिर राहु देव आपको इसके विपरीत फल प्रदान करेंगे। फिर आपके धन का नुकसान आपको होगा, धन संचय नहीं होने देंगे, कुटुंब में कलह कलेश बना रहेगा, रोग रिपु ऋण से आप परेशान रहेंगे, एक बीमारी जाएगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और चोट पेट एक्सीडेंट में ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। और फिर कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां, सरकार से भी परेशानियां, पिता से भी नहीं बनने देंगे। आ जाइए कुंडली के तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में है कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। तो यहाँ पर आपको चंद्रमा को देखना होगा कि चंद्रमा की सिचुएशन क्या है। अगर शुभ चंद्रमा हुए और अच्छी स्थिति में बैठे हुए तो यहाँ पर राहु देव आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। फिर आपको छोटे भाई बहनों से भी सुख मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन अपने फील्ड में अच्छा काम करेंगे, सक्सेस होंगे, आपके आस पड़ोसी अच्छे होंगे, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। और पंचम दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव पर, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, क्योंकि पाप ग्रह हैं, मतभेद यहाँ पर जरूर कराएंगे। अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हुई, शुभ ग्रह की दृष्टि में हुए, तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलेगा। और सप्तम दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पिता का साथ आपको मिलेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। और दसम दृष्टि जाएगी लाभ भाव पर, तो बड़े भाई बहनों का सुख आपको मिलेगा, और पराक्रम के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए आप अपने जीवन में खूब धन लाभ कमाएंगे। लेकिन अगर वही चंद्रमा पाप प्रभाव में हुए, या चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हुए, या चंद्रमा की सिचुएशन अच्छी नहीं हुई कुंडली में, फिर आपके राहु आपको अच्छा फल यहाँ पर नहीं देंगे। फिर आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको सुख नहीं मिलेगा। पराक्रम आप करेंगे लेकिन मेहनत का उतना फल आपको नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। धन लाभ के लिए आप निरंतर प्रयास करेंगे लेकिन आपको हर बार असफलता ही देखने को मिलेगी। यानी 100% आप मेहनत करेंगे तो मुश्किल से 20 से 30% आपको लाभ मिलेगा। आ जाइए कुंडली के चतुर्थ भाव में। सिंह राशि में विराजमान है और सूर्य के साथ भी इनकी शत्रुता है। तो यहाँ पर सूर्य की राशि में बैठकर ये आपको कठिनाइयाँ परेशानियाँ तो जरूर देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको देखना कि अगर सूर्य देव अच्छी स्थिति में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में विराजमान हैं, तो फिर इतनी परेशानियाँ आपको नहीं होंगी। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख ये देंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य में फिर भी कमी करेंगे। पंचम दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर, तो चोट पेट एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बनेंगे। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो नुकसान उतना नहीं होगा, मतलब कम परेशानियों के साथ आपका चलना पड़ेगा। और दसम दृष्टि जाएगी नवम दृष्टि जाएगी आपके 12वें भाव पर, तो खर्चे आपके ज़्यादा होंगे। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो खर्चे आपके अच्छी जगह पर होंगे, आप अपने सुख साधनों पर खर्चा करेंगे। और अगर वहीं पाप प्रभाव में हुए राहु देव और सूर्य पाप प्रभाव में हुए तो फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, रोग ऋण से आप परेशान रहेंगे, बीमारियों पर आपके पैसे लगेंगे। तो इस तरह के बेवजह के खर्चे आपको राहु देव देंगे। यहाँ पर आ जाइए कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठे हैं राहु देव बुध की राशि में, तो बुध को देखना जरूरी है कि बुध कहाँ विराजमान है। अगर बुध केंद्र त्रिकोण में विराजमान है तो शुभ ग्रह की दृष्टि में है तो राहु देव आपको अच्छा फल देंगे। फिर ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, चालाक होगा, चतुर होगा और थोड़ा सा बोलने वाला ज़्यादा होगा। ऐसे जातक को शिक्षा के क्षेत्र में, संतान की प्राप्ति में पहले शुरुआती दौर में इसको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद इसको सफलता जरूर मिलती है। जैसे पढ़ाई करते हैं उसमें कोई समस्या आ जाती है लेकिन बाद में उसे सफलता मिलती है। ऐसे ही संतान प्राप्ति में हो सकता है पहला जो गर्भ है वो मिसकैरेज हो जाए, लेकिन उसके बाद उसको सफलता जरूर मिलती है।
और पंचम दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि रहेगी। सप्तम दृष्टि जाएगी लाभ भाव पर, तो ऐसा जातक अपनी जुगाड़ू प्रवृत्ति से धन लाभ कमाएगा अपने जीवन में, और बड़े भाई बहनों का सुख इसको जरूर मिलता है। और नवम दृष्टि जाएगी फर्स्ट हाउस पर, तो ऐसे जातक की समाज में जो छवि होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। ऐसे जातक थोड़ा सा बदनाम हो जाता है, लोग उसको अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि ऐसा जातक अपने काम निकालने के लिए वो हर तरह की जुगाड़ लगाता है, तो इसलिए लोगों में उसकी जो छवि है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। लेकिन फिर भी लोग हेल्प लेने के लिए इसके पास जरूर आते हैं। आ जाइए कुंडली के छठे भाव में। छठे भाव में बैठेंगे मित्र राशि में, तो शुक्र को देखना जरूरी है, शुक्र कहाँ विराजमान है। अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में है तो राहुदेव यहाँ बैठकर आपको शत्रुहंता बनाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनाएंगे, यानी आपके जीवन में कठिनाइयाँ भी आएंगी, शत्रु भी होंगे, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, विजय आपकी ही होगी। और पंचम दृष्टि जाएगी आपके दशम हाउस पर, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाएंगे, आपके काम कारोबार में आपको उन्नति दिलाएंगे। और सप्तम दृष्टि जाएगी आपके 12वें भाव, 12वां घर होता है खर्च का, तो आपके जीवन में खर्चे तो बने रहेंगे, लेकिन अच्छे कामों पर आपके खर्च होंगे। और नवम दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पर, तो धन संचय भी आपके जीवन में कराते रहेंगे। लेकिन वहीं अगर शुक्र की पोजीशन खराब हुई तो फिर आपके ऊपर बेवजह का कर्ज होगा। और पंचम दृष्टि जाएगी आपके दशम भाव पर, तो कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियां होगी, जितने मर्जी आप परिश्रम कर लें, लेकिन उसके बाद भी आपके काम कारोबार में आपको निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सप्तम दृष्टि जाएगी 12वें भाव पर, तो हो सकता है यहाँ पर आपकी बीमारियों पर खर्च हो, जेल यात्रा तक आपको यहाँ पर करा सकते हैं। और नवम दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पर, तो धन संचय भी आपके जीवन में नहीं होने देंगे। और अगर वहीं शुक्र अच्छे रहे तो ऐसा राहु आपको सरकारी नौकरी दिलाने में भी आपका सहायक होगा, यानी सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है। आ जाइए कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में अगर बैठे हैं राहुदेव, यहाँ वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि इनकी शत्रु मंगल की राशि है, तो मंगल को भी देखना जरूरी है। अगर मंगल केंद्र त्रिकोण में बलाबल के साथ बैठे हैं तो कुछ हद तक परेशानी आपकी कम होंगी, लेकिन परेशानी यहाँ पर फिर भी बने रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का, तो आपके पति या पत्नी की तरफ से आपको कष्ट हमेशा मिलता रहेगा। ऐसे जातक के जीवन में, वैवाहिक जीवन में लगातार उठापटक होती रहेगी। और अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी हुई तो ऐसा जातक का जो पहला विवाह होता है वो टूट जाता है, और दूसरे विवाह के योग उसके जीवन में बनते हैं। और पंचम दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव पर, तो लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर कुछ परेशानियों कठिनाइयों के बाद आपको लाभ मिलेगा। और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि पर, फर्स्ट हाउस पर, तो आपके व्यक्तित्व में ये चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, गुस्सा आपके अंदर ले आएंगे। और नवम दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम पर, तो पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन उसका फल इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आपको मिलना चाहिए, यानी ज़्यादा मेहनत के बाद आपको कम फल मिलेगा। यानी सप्तम भाव में अगर कहें तो ज़्यादा अच्छे फल हम सप्तम भाव में नहीं कह सकते। मंगल मजबूत पोजीशन में होने के बाद भी आपको परेशानियों के बाद ही सफलता मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। आ जाइए कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठे हैं राहुदेव, यहाँ पर गुरु की राशि में विराजमान है, तो सबसे पहले गुरु को देखना है, गुरु कैसी पोजीशन में है। अगर गुरु अच्छी स्थिति में हुए तो यहाँ बैठे राहुदेव आयु में क्षीणता तो नहीं लेके आएंगे, लेकिन फिर भी चोट चपेट एक्सीडेंट के यहाँ पर योग बनेंगे। और अगर गुरु अच्छी पोजीशन में हुए तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे जातक को गुप्त चिंताएं सताती रहती हैं, यानी गुप्त शत्रु का भय उसके जीवन में बना रहता है। किसी न किसी तरह की गुप्त चिंताएं उसके जीवन में चलती रहती हैं, जिसे वो किसी के सामने उजागर नहीं करता। ऐसे जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं, पेट खराब रह सकता है। और पंचम दृष्टि जाएगी 12वें भाव पर, जो कि खर्चे का भाव है, तो कोर्ट कचहरी में ऐसे जातक के चक्कर लगते रहते हैं, खर्च उसके होते रहते हैं, बेवजह के कार्यों पर उसके खर्चे होते हैं। और सप्तम दृष्टि जाएगी धन भाव पर, तो धन संचय नहीं होने देंगे। और नवम दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर, तो परिवार में कलह कलेश आपके घर में बना रहेगा।
लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी हुई कुंडली में, तो फिर जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, जो फल बताए हैं, उसमें कमी आएगी। परेशानियाँ फिर भी आएंगी, लेकिन इतने नहीं आएंगी, फिर वो कम होकर आएंगी। और ये आएंगी कब? जब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी, उस टाइम पर आपको ये परेशानियाँ आएंगी। क्योंकि जब भी कोई ग्रह फल करता है, अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा में ही करता है। तो जिस भाव में राहु देव विराजमान होंगे, फिर वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अब आ जाइए कुंडली के नवम भाव में। अब नवम भाव है आपके भाग्य का भाव, और यहाँ पर शनि की राशि है। तो शनि देव को आपको सबसे पहले देखना है। अगर शनि देव की पोजीशन अच्छी हुई तो आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपके जीवन में ऊंचाइयाँ आपको मिलेंगी, और जितना धर्म कर्म से आप जुड़े रहेंगे, उतना ही आपके भाग्य का निर्माण होगा, आपका भाग्य जागृत होगा। पिता का साथ आपको मिलता रहेगा। पंचम दृष्टि जाएगी आपकी फर्स्ट हाउस पर, तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ा देंगे। और सप्तम दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम पर, तो ऐसा जातक मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करेगा। छोटे भाई बहनों का सुख आपके जीवन में बना रहेगा। और नवम दृष्टि जाएगी पंचम हाउस पर, तो संतान का, ज्ञान का, शिक्षा का सुख आपको देंगे। और वहीं अगर शनि की पोजीशन खराब हुई तो फिर इन जो फल मैंने बताए हैं उसमें कमी आएगी, आपके भाग्य में रोड़े अटकेंगी। जो भी काम आप करेंगे वो काम बनते बनते आपका लास्ट में बिगड़ जाएगा। और पंचम दृष्टि डालेंगे आपके व्यक्तित्व पर, तो आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर देंगे, आपके व्यक्तित्व समाज में अच्छा नहीं रहेगा, यानी समाज के लोग आपकी पर्सनालिटी को अच्छा नहीं समझेंगे। और नवम दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर, तो यहाँ पर संतान का, ज्ञान का सुख आपको नहीं मिलने देंगे, यानी कि बहुत परेशानियों के बाद आपको कम सफलता मिलेगी। और जितनी भी मेहनत आप करेंगे उसके एवज में आपको बहुत कम फल मिलेगा, यानी 100% आप मेहनत करेंगे तो 30% फल आपको मिलेगा। अब आ जाइए कुंडली के दशम भाव में। अगर दशम भाव में बैठे हैं राहु, तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल करते हैं। ऐसा जातक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ होता है। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि भी अच्छे हुए तो हो सकता है ये आपको मंत्री पद भी दिलवा सकता है। ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में उसके सफलता उसको मिलती है, जो भी वो काम करता है, क्योंकि उसके काम करने का जो तरीका होता है वो एक डिफरेंट होता है। क्योंकि राहु शनि की राशि में, और शनि है कर्म और राहु है डिजायर। ऐसा जातक अपने काम के लिए पूरा डेडिकेटेड होता है, पूरी मेहनत के साथ काम करता है, तो उसे अपने जीवन में सफलता मिलती है। और पंचम दृष्टि जाती है धन भाव पर, तो धन संचय ऐसे जातक के जीवन में निरंतर बना रहता है, परिवार में प्रेमपूर्ण वातावरण रहता है। और सप्तम दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर, तो भूमि का, भवन का, वाहन का सुख आपको जरूर देंगे। हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य में खराबी रहे, लेकिन सुख सुविधाएं आपके जीवन में पूरी होंगी। और नवम दृष्टि जाएगी आपके छठे भाव पर, तो यहाँ पर रोग ऋण से आपकी सुरक्षा करेंगे। दशम भाव में बैठा राहु इंसान को एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है, अमीर व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर वही शनि की पोजीशन खराब है, तो फिर जो फल मैंने आपको बताए उसमें कमी आएगी। फिर आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियां होंगी, आपके धन संचय में परेशानी आपको आएगी, भूमि, भवन, वाहन के सुख में आपको बहुत मेहनत करने के बाद कम सफलता मिलेगी। वहीं आपको रोग ऋण भी आपको परेशान करते रहेंगे। आ जाइए कुंडली के एकादश भाव में, लाभ भाव में। यहाँ पर बैठे हैं राहु देव, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, तो देवगुरु बृहस्पति को देखना जरूर है उनकी पोजीशन कैसी है। अगर उनकी पोजीशन अच्छी है तो ऐसा जातक अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से निरंतर धन लाभ कमाता है, और उसके जो इनकम सोर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, कई रास्तों से वो धन कमाता है। ऐसा जातक धैर्यवान होता है, अपनी सूझबूझ से वो अपने सारे काम करता है। और पंचम दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर, तो पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, छोटे भाई बहनों का उसको सुख मिलता है। सप्तम दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, तो शिक्षा का, संतान का, ज्ञान का सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है। ऐसा जातक क्रिएटिव होता है, बुद्धिमान होता है। और नवम दृष्टि जाएगी सप्तम हाउस पर, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव है। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पर जरूर पैदा करेंगे। और वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं हुई, तो फिर यहाँ पर धन लाभ कमाने के लिए जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कम सफलता हासिल होगी, परेशानियाँ ज़्यादा बनी रहेंगी।
लेकिन कुछ धन लाभ वो फिर भी अपने जीवन में कमाएगा। और छोटे भाई बहनों के सुख में कमी होगी, संतान ज्ञान के सुख में कमी होगी और उसे वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। आ जाइए कुंडली के 12वें भाव में। अगर 12वें भाव की बात की जाए तो 12वें भाव में मंगल की राशि है, तो मंगल की राशि शत्रु राशि है और मंगल को देखना भी जरूरी है कि कुंडली के किस भाव में विराजमान है। अगर अच्छी पोजीशन में है तो यहाँ पर जो राहु के प्रभाव हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, यानी कि जो पाप प्रभाव आपको मिलेंगे उसमें न्यूनता आ जाएगी। यहाँ बैठकर राहु अधिक खर्च करवाएंगे, बेवजह की चीज़ों पर खर्च आपके कराएंगे, कोर्ट कचहरी पर आपके खर्च हो सकते हैं। लेकिन अगर मंगल की पोजीशन अच्छी हुई तो कुछ परेशानियों के बाद आप उस परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। और पंचम दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर, आपके सुख में कमी करेंगे, यानी घर में कलह कलेश आपके बनाकर रखेंगे। सप्तम दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, रोग रिपुण से आप परेशान रहेंगे। और नवम दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर, तो अचानक दुर्घटना के योग यहाँ पर बनते हैं। लेकिन वहीं मंगल की पोजीशन अच्छी रहती है तो यहाँ पर आपको इन फलों में जो है न्यूनता आएगी, कमी आएगी, फिर इतना ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। परेशानी फिर भी आएगी लेकिन इतनी नहीं आएगी। और अब बात करते हैं ज्योतिषीय उपाय की। राहु के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए या फिर गणेश जी की आप पूजा आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको राहु के शुभ फल प्राप्त होंगे। यानी अगर आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो रही तो उसमें भी कमी आएगी। और सबसे मेन बात जो है, आप अपने जीवन में क्लैरिटी रखिए कि आपको करना क्या है, अपने काम पर फोकस बनाकर रखिए और अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। यानी जो भी काम आप करते हैं उसको देखिए कि कितने बेटर तरीके से आप इसको कर सकते हैं और अपने जो कंपटीटर हैं उसको क्रिटिसाइज ना करें, इससे आपका राहु खराब होता है। तो ये था आज का वीडियो, आशा आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।